मित्रों, ये राजकारणियों का शब्द मैं यूज़ करता हूँ आज। मित्रों, ये इतना अच्छा पवन है, मौसम है, ठंड है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ वीडियो बना लूँ आपके लिए। पैसा तो खर्च करना नहीं पड़ता है, आपको भी देखने के लिए खर्च नहीं करना पड़ता है, तो ज़रूर देखें। लाइक करो या न करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लाइक करो तो अच्छा, और सब्सक्राइब करो तो और भी अच्छा, क्योंकि आपको हर रोज़ 6-7 साल से मैं जो वीडियो बनाकर राजकीय, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, ज्योग्राफी, विज्ञान, हेल्थ, उसमें मुझे एक भाई ने लिखा कि आप राजकीय, मैंने बोला भाई राजकीय बात नहीं करता हूँ, जगाने की बात करता हूँ। जो लोग लिखते हैं और अच्छे अच्छे रमेश भाई सवानी साहब जैसे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। उसमें मेरा कोई किसी राजकीय व्यक्ति पक्ष के लिए कोई प्रेजुडिस नहीं है, क्योंकि मैं तो एनआरआई हूँ। वक्त पर शायद मेरी आवाज़ भी बंद हो जाएगी, मैं भी बंद हूँ। चलो आज बात करता है चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से बात करता है। तो मैंने सोचा एक अच्छी सी बात मैंने, क्योंकि मैं तो शिक्षक हूँ और मुझे लगता है कि जो विद्यार्थियों के बारे में बात हो तो मैंने एक चेन्नई के एक स्कूल ने अपने बच्चों को छुट्टियों का जो असाइनमेंट दिया, वो पूरी दुनिया में आज लोग के लिए उपयोगी हो। उसका जो कारण, उसका जो जवाब, तो सोचने की, समझने की ज़रूरत है आपको, कि आपको पढ़ सुनकर एहसास होगा कि हम वास्तव में कहाँ पहुँचे हैं और अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं। तो अन्नाई वायलेट मैट्रिकुलेशंस एंड हायर सेकेंडरी स्कूल ने बच्चों के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए होमवर्क दिया, जिसमें हर एक पेरेंट को क्या था वो समझना चाहिए। उन्होंने लिखा कि भाई पिछले 10 महीने आपके बच्चों की देखभाल करने में हमें अच्छा लगा। आपने गौर किया होगा कि उन्हें स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है। अगले 2 महीने उनके प्राकृतिक संरक्षक यानी आप उनके साथ छुट्टियां बिताएंगे। हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं जिससे ये समय उनके लिए उपयोगी और खुशनुमा साबित हो। मैं भी कभी सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि आजकल 99% लोग, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, ज़्यादातर बूढ़े, ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर यूथ वो मोबाइल के पीछे पड़ गया है। मैं भी ये नहीं कहता हूँ कि गलत है, मोबाइल गलत नहीं है, यूट्यूब गलत नहीं है, व्हाट्सएप गलत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग करने वाले लोग गलत हैं, जो बिना सोचे समझे उसका उपयोग करते हैं। जो सोचने की, जो समझने की है, ज्ञान की बात है, वो आप लोग तो अच्छे हैं, लेकिन अभी जो आप जैसे ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, ऐसे मोबाइल के भी एडिक्ट्स हो जाएंगे, तो आपका ज्ञान कुंठित हो जाएगा, आपका दिमाग, आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज अल्ट्रा वायलेट्स। ये सूर्य जो हैं वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट रेज जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है
वो अमेरिका में, क्योंकि वो तासी तरह से आता है। मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ, इसके लिए आपको समझाता हूँ। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं आगे जो बात करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ कम से कम 2 बार खाना ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादातर माँ बाप बच्चों, यहाँ अमेरिका में तो वो हो ही नहीं सकता है, लेकिन अगर हो सके तो इंडिया में तो सबसे ज़्यादा बस्ती है, तो आपको सोचने की कि आपके बच्चे के साथ खाना ज़रूरी है। उन्हें किसानों के महत्व और उनके कठिन परिश्रम के बारे में बताएं, और उन्हें बताएं कि अपना खाना बेकार न करें, क्योंकि खाना वेस्ट करना, मैं भी जहाँ भी जाता हूँ सबको बोलता हूँ, डू नॉट वेस्ट। कि मैं टीवी में पढ़ता हूँ कि 40% हर रोज़ ऐड आती है, मैं देखता हूँ कि अमेरिका में 40% जो अनाज खाना रोड पर फेंक दिया जाता है, वेस्ट होता है। एक्सपायर्ड के नाम सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको सावधान रखने की, आपको एक भी अन्न का एक दाना जब उगाते हैं और आप तक पहुंचता है कितनी, और वो आप फेंक देंगे तो क्या होगा। खाने के बाद उन्हें अपनी प्लेटें खुद धोने दें। आपको जो बच्चों को की बात करते हैं, इस तरह के कामों से बच्चे मेहनत की कीमत समझेंगे, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर बॉय या गर्ल कोई भी ये काम कर सकता है, उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि बॉय नहीं कर सकता है, गर्ल नहीं कर सकती हैं, दोनों कर सकते हैं। उन्हें अपने साथ खाना बनाने में मदद करने दें, उन्हें उनके लिए सब्जी या फिर सलाद बना दें। 3 पड़ोसियों के घर जाए, उनके बारे में और जाने, और उसका घनिष्ठता मीन्स फ्रेंडशिप्स। यह तो क्या मालूम, अपने पड़ोस में आप जाते नहीं हैं, पड़ोस वालों से मिलते नहीं हैं, मिक्स नहीं होते हैं, उनके बच्चों से आप मिक्स होइए। वो ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ बेस्ट आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके समझ के लिए, आपकी ज़रूरियात के लिए, आपकी मदद के लिए। पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा संबंध रखें। दादा दादी नाना नानी के घर जाए और उन्हें बच्चों के साथ घुलने मिलने दें। उनका प्यार और भावनात्मक सहारा आपके बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। उनके साथ फ़ोटो लें। मैं इसलिए तो मुझे लोग कहते हैं कि आप अपने ग्रैंडसन के साथ क्यों फ़ोटो, यही तो उस ज़माना था। आज मैं ढूंढता हूँ मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे फादर, इन सभी का कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, मेरा बचपन कैसा होगा, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी है, फ्री टेक्नोलॉजी है, सुविधा है, तो आप अपने बच्चों का फ़ोटो पाड़ने में शर्म मत कीजिए। वो गलत चीज़ नहीं है अगर उसका गलत उपयोग करते हो तो, लेकिन वो फ़ोटो एल्बम भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कुछ इनके कौटुंबिक इतिहास के लिए ज़रूरी है। तो आप फ़ोटो लेना मत भूलिए। मैं हर रोज़ फ़ोटो लेता हूँ। उन्हें अपने काम करने की जगह पर लेकर जाए, जिससे वो समझ सके कि आप परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। किसी भी स्थानीय त्यौहार या स्थानीय बाज़ार को मिस न करें। अपने बच्चों को किचन गार्डन बनाने के लिए, बीज बोने के लिए प्रेरित करें। पेड़ पौधे के बारे में जानकारी होना भी आपके बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी है। अपने बचपन और अपने परिवार के इतिहास के बारे में बच्चों को बताएं। ज़्यादातर आई एम ओनली द पर्सन इन माई कास्ट, वो मेरे ज्ञाति में मैं अकेला इंसान हूँ जो मेरी ज्ञाति के सब कुटुंब के बारे में, गांव के कुटुंब के बारे में जानता हूँ। इसलिए लोग मुझे पूछते हैं, संबंध पूछते हैं, मैं सबको बताता हूँ। जो भी संस्था में काम करता हूँ, और को मिलता हूँ, उसको जानता हूँ, उसके साथ चर्चा करता हूँ, उसके बात करता हूँ। और जो बूढ़े लोग हैं, उन लोगों को
हॉस्पिटल तक ले जाता हूँ, डॉक्टर के साथ चर्चा करता हूँ। ये काम कीजिए। अपने बच्चों का बाहर जाकर खेलने दे, चोट लगने दे, खंदा होने दे, कभी कभार गिरना और दर्द सहना उनके लिए अच्छा है। सोफे के कुशन जैसी आराम की ज़िंदगी आपके बच्चों को आलसी बना देगी। डरिए मत, ये गंदगी नहीं है। मैं भी जो पहला रेन आता था, बरसात आती थी तो स्नान करता था। बच्चों को छोड़ दीजिए, उसको इंट्रोवर्सी मत बनाइए। एक घर के कोने में बैठ रहे ऐसा मत बनाइए। तूफान करने दो, मस्ती करने दो, लेकिन तूफान से किसी को नुकसान करने के लिए नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए मत तूफान करने दो। उन्हें कोई पालतू जानवर के जैसे कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, मछली पालने का शौक़ उसमें क्रिएट कीजिए और अपने घर पर भी रखिए। उन्हें कुछ लोकगीत सुनाए, अपने बच्चों के लिए रंग बिरंगी तस्वीरों वाली कुछ कहानी की किताबें लेकर आए और उसको समझाए, उसको बताएं। अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक गैजेट से दूर रखें। ज़्यादा अगर वो दूर रखना है तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, आपको उसके साथ समय देना पड़ेगा, आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, उसको एंगेज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो समझ लो वो मोबाइल उसका फ्रेंड हो जाएगा, मोबाइल उसका माँ बाप हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। मैं ऐसा मानता हूँ। तो इन सबसे लिए तो उनका पूरा जीवन पड़ा है। उन्हें चॉकलेट, जेली, क्रीम, केक, चिप्स, गैस वाले पेय पदार्थ और पफ्स जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स और समोसे जैसे तले हुए खाद्य पदार्थ देने से बचिए। खाद्य पदार्थ ऐसे खिलाओ जो हेल्दी हो। जो हेल्दी है वो वेल्दी है। अपने बच्चों की आंखों में देखे और ईश्वर को धन्यवाद दे कि उन्होंने इतना अच्छा उपहार आपको दिया। अब से आने वाले कुछ सालों में वो नई ऊंचाइयों पर होंगे और माता पिता होने के नाते ये ज़रूरी है कि आप अपना समय बच्चों को दें। अगर आप माता पिता हैं तो इसे पढ़कर आपकी आंखें नम अवश्य हुई होगी, और आंखें अगर नम हैं तो कारण स्पष्ट है कि आपके बच्चे वास्तव में इन सब चीज़ों से दूर हैं। तो इस असाइनमेंट में जो शब्द लिखा था वो कि जब हम छोटे थे तो ये सब बातें हमारे जीवन शैली का हिस्सा थी जिसके साथ हम बड़े हुए, लेकिन आज हमारे ही बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हैं, जिसकी वजह तुम खुद हो। मैं खुद नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो जो आपको बोलता हूँ इसी तरह रहने की कोशिश कि आज के कठिन समय में बच्चों के साथ ऐसे कार्य करें जिससे उनके अंदर त्याग, समर्पण, सेवा, परोपकार की भावना और किसी को मदद करने की भावना ज़्यादा जागरूक हो। बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए यह करना चाहिए। बच्चों को आज्ञाकारी बनाने के लिए पेरेंट्स अपनाएं। पांच प्रकार की जो मैंने बात पढ़ी वो आपको जो एक्सपर्ट्स तरीके से जानने की बात करता हूँ कि खेलों की ले मदद। बच्चों का ध्यान सबसे ज़्यादा खेलों पर आकर्षित रहता है, लेकिन खेल ऐसा नहीं खेलो कि नुकसान कर सके। इसके लिए पहला जो ट्रिप्स मैं दे रहा हूँ, जो मैंने पढ़ी कि खेलों में उसको एक्टिव करो। बच्चों को डांटे मत, कभी भी डांटना, सब मारते हैं, धमकाते हैं, ऐसा मत कीजिए। अगर कोई गलती हो गई है तो फटकारने से कुछ नहीं होने वाला है। उसको प्रेम से समझाओ, छोड़ दो इसे। खुद उनके लिए उदाहरण बनना चाहिए आपको खुद को। आप बच्चों के साथ बच्चे बन सकते हैं, लेकिन आप बच्चे के साथ बड़ा होने की जो आपकी पद्धति है वो सोच से निकाल। आप कोई भी हिसाब से बच्चों के साथ बच्चे बनकर रहिए।
बच्चों को सिखाए, सम्मान दे, अपनी बातों को न थोपे। अगर बच्चों माँ बाप की बात नहीं मानते तो माँ बाप का कहना नहीं मानते तो ऐसे में माँ पापा को क्या करना चाहिए, सबसे पहले खुद की समीक्षा करें कि अपने ही बच्चों रोल मॉडल क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इनमें कमी हो तो दूर करें। उसके बाद प्रेम या शक्ति को भाषा वो समझे, उसी भाषा में समझाए। तो ये मैंने जो टिप्स आपके लिए दी वो मैंने समझाने की कोशिश की कि आज के जगत में अगर जो बच्चों को आगे लाना है तो बच्चों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। बाकी आप बच्चे के साथ सख्ती करेंगे, डांटेंगे, धमकाएंगे, उसको समझेंगे नहीं और आप में खुद में वो समझने का ज्ञान नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि बच्चों के साथ आप माँ बाप नहीं बन सकते हैं, बच्चों के माँ बाप नहीं बन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से।